खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। क्राइम वेब सीरीज से टिप्स लेकर लूट को अंजाम देने वाले शातिर को दबोचा। महिला और बच्चे को बंधक बनाकर भिवाड़ी में की थी लूट। पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाने को लेकर खूनी संघर्ष में 6 हुए घायल। तिजारा के मेहराना में भिड़े एक ही परिवार के 2 गुट। बिना वेरिफिकेशन किराए पर रह रहे झगड़ालू युवक बिगाड़ रहे हैं माहौल। संजय नगर में कूलर के झगड़े में चढ़ा पारा और युवक के पेट में घोंपा चाकू। और सट्टा कारोबार पर प्रहार कर 4 को किया गिरफ्तार। खैरतल पुलिस ने DST टीम के साथ की कार्रवाई। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। क्राइम वेब सीरीज से लूट की सीख लेने वाले शातिर को भिवाड़ी पुलिस ने 72 घंटे में दबोच लिया। साथ ही आशियाना तरंग फ्लैट लूट कांड का खुलासा कर दिया है। पीड़ित महिला के पति का कर्मचारी ही मास्टरमाइंड निकला। भिवाड़ी की पौष आशियाना तरंग सोसाइटी में महिला और मासूम बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर हुई सनसनीखेज लूट हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले कई बार फ्लैट पर आ चुका था। उसे सोसाइटी के CCTV कैमरे, एंट्री सिस्टम और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। वारदात वाले दिन आरोपी ने पति के ड्यूटी पर जाते ही फ्लैट में घुसकर महिला और बच्चे को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। साथ ही नकदी, सोने के कड़े, मोबाइल और दस्तावेज लूट लिए। आरोपी ने क्राइम वेब सीरीज और फिल्मों से पुलिस से बचने के तरीके सीखे थे। उसे छाता, मास्क, चश्मा और ढीले कपड़ों से अपनी पहचान छुपाई। वारदात के बाद मोबाइल फोन को बस में फेंककर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। भिवाड़ी पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक के 40 से अधिक संदिग्धों की जांच कर करीब 600 CCTV कैमरे खंगाले। आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर 58,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। और एक बच्चा उनके साथ था। बच्चे को और महिला को डरा धमकाकर ऑफिसर बोलते और उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये और प्लस 2 कंगन ज्वेलरी के कमरे में बंद करके उसको धमकाकर और चाकू की नोक पर बच्चे के ऊपर रखकर और वो लेके चला गया। जब वक्त घटना कुरियर भी कोई देने आया था, जो पार्सल देने आया था, वो भी इस जो आरोपी है उसने इसको 150 रुपये दिए थे। बच्चे के गर्दन पर उन्होंने चाकू रखा, डराया, धमकाया और फिर बाद में जाते टाइम पे उन्होंने 15 लाख रुपए भी उसने देने के लिए बोला। यदि नहीं दिया तो जान से मार दो। पुलिस के पास जैसे ही इतला आई तो हमारे पुलिस टीम है, उसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी थे। SHO भिवाड़ी सचिन, CO भिवाड़ी कैलाश जी, ये सभी लोग रश कर गए वहाँ पर गए। हम भी गए थे, SP साहब भी बता रहे थे। मौका मुआयना किया। गेटेड सोसाइटी है आशियाना तरंग और उसमें गेट वालों को चकमा देकर और वो अंदर जाने में, प्रवेश करने में सफल रहा। वापसी में भी वो सफल रहा। उसने वेट किया इनका, जो कर्मचारी था जिसके यहाँ घटना हुई थी। जाने के बाद फिर वापस पुलिस टीम ने हमारे सभी जो कैमरे हैं, करीब 600 कैमरे के आसपास, हमारे 550-600 के आसपास कैमरों का सर्च किया। उसमें देखा, पीछा किया। मुंह बांध रखा था इसने और छतरी साथ लेके गया था, धूप का टाइम था। बैक ट्रैक करने के बाद 1-2 जगह हमारे को इसका सुराग लगा, चेहरा। फिर उसका तकनीकी विश्लेषण किया। CDR एनालिसिस भी हमारे द्वारा किया गया। भूमि विवाद में हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम मेहराना में पुश्तैनी जमीन पर मकान निर्माण को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और फर्सी चल गई, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में सईद, जैकम, अकरम और सामिर सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे हाई सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज तिजारा अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार सईद अपने पुश्तैनी जमीन के हिस्से पर मकान निर्माण कार्य कर रहा था।
आरोपी है कि इसी दौरान परिवार के ही इदरीश, अरशद और रईस सहित अन्य लोगों ने अचानक हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन को लेकर पहले समझौता हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद विरोधी पक्ष ने धोखे से हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। किस बात से लेके जी मकान बन रहा है, उनका झगड़ा हुआ, इनने मैं फोन से बुलाया, फोन करो और सर ने मेरे पास मैं फोन सुन पाए क्लियर आयो। जब मैं फोन आयो मैं हूँ बड़ो भेड़ो दो आके छोरा उन गले इनने हाथापाई कर रहा कि मैं डंडा चढ़ो, मैं तो आते इन्हें ले लियो। तो इदरीस ने दियो पहले, तो फिर दुर्रम चांटे दियो और एक अरसदो तीन ले लियो। मैं तो नहीं बेहोश हो गया, फिर कुछ पता ही ना पड़ी। आपके कितने लोगों पे हमला किया है? हमारे 6-7-4-5 बाड़ाकन पे ही हमला करा इनने। एक 5-6 टाँका है, एक बड़ा भाई 7 टाँका। वो खबर थी, वो सब थी जा रही है। आप पलवर रेफर किया? हाँ। आपके क्या बताया डॉक्टर ने? अभी मैं बार दोनों के ही 10 बजे कल बताऊंगा। सिटी स्कीम करवाया। जमीन किसकी है ये मकान? ये जमीन ऐसे एक दाग 7.5 विश्वा को वो तो हमारो है, वो हम इनका मकान बना पड़ा सारा कंप्लीट है। फिर 2 दाग इनका हमारे यहाँ, एक 7 को है, एक 6 को है। हुआ का बदला में हमने इनको 10 विश्व दे रखी है। अलवर के संजय नगर में कमरा किराए पर लेकर रह रहे अनेक युवक आपसी झगड़े में माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 2 युवकों में कूलर को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद युवक अरविंद ने पवन के पेट में चाकू से वार कर दिया। पवन मीणा को लहूलुहान हालत में अन्य साथियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर घायल युवक के दोस्त ने बताया कि पवन ने अपने रूम के बाहर मकान मालिक से लकड़ी का बोर्ड लेकर अपने कूलर के नीचे लगा रखा था। आरोपी ने उससे यह बोर्ड मांगा और पवन ने इनकार कर दिया तो इसके पेट में चाकू मार दिया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अरविंद को हिरासत में ले लिया है। पवन कुमार मीणा कहाँ के रहने वाला है? ये अपने खेरली की साइड में भनोगर के पास में साधनपाड़ा गाँव है। यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पर संजय नगर में रहता है। क्या रूम लेकर? हाँ, रूम लेकर रहता है बाबूलाल सैनी के मकान में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये L1 अध्यापक कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। वो सर उसके जो लड़का अरविंद था ना, उसके कूलर के ऊपर मकान वाले का फंटा रखा हुआ था और वो फ्री था, तो उसको ये हमने कूलर के नीचे लगाया था। तो वो हम तो चले गए थे पढ़ने और वो अकेला था वहाँ पे। वो मांगने आए थे। कौन मांगने आया था? अरविंद मांगने आया था। तो उसने कहा कि भाई मेरे पार्टनर आ जाएंगे तो उसको निकाल के दे देंगे। कौन ने कहा? पवन ने कहा था। तो वो क्या है, उसको झगड़ा करने लग गए थे और हमसे बना बताए। फिर उसको एक भाई ने तो पकड़ा था और एक ने उसका पेट में चाकू मार दिया था। हाँ जी। तो अकेला ही था क्या? हाँ, उस समय वो अकेला था, हमको बाद में पता चला था। और अरविंद ने मारा है? अरविंद ने मारा है। अरविंद कहाँ रहता है? अरविंद उसी मकान के 2nd फ्लोर पर रहता है। अच्छा, तो वो क्यों आया था पवन के पास? वो फंटा लेने आया था और उसने बोला कि हम फंटा दे देंगे और मेरे पार्टनर आ जाएंगे तब दे देंगे। और फंटा किसका था ये? फंटा मकान वाली का था, उसका नहीं था। अच्छा, मांगने के लिए वो आया? हाँ, मांगने के लिए आया था। तो अगर उसने नहीं दिया तो झगड़ा? हाँ, नहीं दिया तो उसने मारपीट किया ना उसके साथ में। फिर एक भाई ने पकड़ा था, एक ने उसको पेट में चाकू मारा है। अच्छा, दोनों भाई थे क्या ये? हाँ, दोनों भाई थे वो। अरविंद? अरविंद और दूसरे का मुझे नाम पता नहीं है अभी। गौरतलब है कि संजय नगर में सैकड़ों युवक किराए पर रहते हैं। इनमें से अधिकांश को कमरा किराए पर देने से पहले मकान मालिक किसी तरह के वेरिफिकेशन की जहमत नहीं उठाते। कई मौकों पर पुलिस ने स्टेशन के पास स्थित इस कॉलोनी में दबिश दी है और साइबर क्राइम या वाहन चोरी के मामले में शातिरों को हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा वाहन पार होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कम किराए पर कमरा लेकर कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी संजय नगर में रह रहे हैं। किराए के लालच में मकान मालिक इन्हें सत्यापन के बिना ही रूम दे देते हैं। वहीं पुलिस भी सख्ती जरूरी नहीं समझती। खैरतल में सट्टा कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 4 को गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी और खैरतल पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, सट्टा पर्चियां, कॉपियां और डायरियां बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार खैरतल में सब्जी मंडी और सैटेलाइट हॉस्पिटल के आसपास सहित स्टेशन मार्ग एवं कुठली क्षेत्र में सट्टा कारोबार की सूचनाएं मिली थी। पुलिस कार्रवाई के बावजूद सटोरिये हर बार बचकर निकलते हैं और अवैध कारोबार लगातार जारी था।
उधर खैरतल थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि हेमू कालानी चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सीसी रोड के मोड़ पर सट्टा चल रहा है। इसके बाद पुलिस एवं डीएसटी टीम ने मौके से 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें अनिल कुमार गोरवानी, वेद प्रकाश, ललित और जीतू चंदानी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21,570 रुपए, नगद 3 कॉपियां, 1 डायरी और 4 सट्टा पर्चियां बरामद की हैं। साथ ही प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में एएसआई रमेश चंद्र, कांस्टेबल विजय सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, डीएसटी प्रभारी सद्दीक खान और टीम सदस्य ब्रजेश की विशेष भूमिका रही। तेज गर्मी के मध्य कई इलाकों में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। अलवर के वार्ड 22 स्थित सूर्यबास मोहल्ले के निवासियों ने शुक्रवार को गायत्री मंदिर रोड पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची अखेपुरा पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। उधर लोगों का कहना था कि उनके मोहल्ले में पिछले करीब 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। संबंधित ट्यूबवेल में कई ढाबे और होटल वालों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। यह संचालक बड़ी मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं। इसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में लोग खुद के खर्च पर अब टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं। मैं तो 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और वैसे चक्कर लगाते हुए 2 साल हो गई, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये बताओ, और कलेक्टर को नहीं आया, वाटर वर्क्स से आया, इतने दिन से डोल ही रहे हैं। आज फिर मजबूरी में रोड जाम करना पड़ा। कितने टैंकर डलवाए? 400 का टैंकर आ रहा है। मजदूर आदमी है हम, बहुत ज्यादा परेशान है पानी के लिए। कनेक्शन दे रखे अवैध कनेक्शन होटल वालों को, और मोहल्ले वालों से कहते हैं 4 घंटे पानी देंगे। क्या तरीका है इनका? वहां जाते कोई सुनवाई नहीं होती, वो कहते हैं वहां जाओ, किसी भी कमरे चक्कर काटे। हम हमारा काम करें, नौकरी पे जाए या संभाले। आदमी परेशान होने के बाद ही आदमी परेशान, 2 महीने से परेशान हुए पड़े हम। ना कोई पानी आ रहा है, ना कोई सुनवाई कर रहा है। जलदाय विभाग के सारे अधिकारियों से लेके एक्सीडेंट तक सबको बता दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ कार्रवाई करते तो ओनली ढाबों वालों की करते हैं, उनके पास जा रहा है पेमेंट। मजबूरी में जाम लगाना पड़ा है, और क्या करे? इससे ज्यादा और क्या कर सकता है आम आदमी? ये बताओ, मांग ये पानी आना चाहिए, और क्या है? खुशखेड़ा थाना पुलिस ने जिस व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने को मौत होना बताया था, उसके परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक भगवत दयाल यादव ग्राम जोखावास का निवासी था। उसकी पत्नी ममता ने लिखित शिकायत दी है। इसके अनुसार भगवत दयाल अपने दोस्त शादी के घर से निकला था। दोपहर बाद भगवत ने फोन कर बताया कि वे अपने दोस्त के घर पार्टी करने पटौदी जा रहे हैं, लेकिन रात को खुशखेड़ा थाने से फोन आया, जिसमें भगवत दयाल के गंभीर हालत में बीएसएस हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद उसे पुष्पांजलि हॉस्पिटल रेवाड़ी ले जाया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी ममता को सूचना मिली कि मरने से पहले भगवत ने उसे उसके दोस्त द्वारा मारने की बात कही थी। इसके बाद उसे बीएसएस अस्पताल में नसीम नाम के आदमी ने भर्ती कराया था। बहरहाल पुलिस ने टपुकड़ा सीएससी में 21 मई को बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। थानाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 23 साल बाद राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार से 24 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 24 जिलों के करीब 300 खिलाड़ी और निर्णायक भाग ले रहे हैं। इनमें 200 बालक और 100 बालिका बॉक्सर शामिल हैं। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2003 में अलवर में स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों के जिला स्तर पर ट्रायल पहले ही हो चुके हैं, जिसके बाद अब वे राज्य स्तर पर मुकाबला खेल रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मुकाबले के लिए 2 रिंग तैयार की गई हैं, जहां एक साथ मैच हो रहे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए 12 कूलर लगाए गए हैं और शाम के मुकाबलों के लिए विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक आयोजित हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर सहित कई जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं अलवर की ओर से 20 सब जूनियर खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं। 24 मई को प्रतियोगिता के फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और उसी दिन विजेताओं को ट्रॉफी और शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। उधर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव देवेंद्र सिंह रावत और संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने आयोजन की जानकारी दी। सर, ये राजस्थान की 5th सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 22 से लेकर 24 तारीख तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है।
और इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से लगभग 24 जिले हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लेके। 300 से ज्यादा बालक और बालिका वर्ग के मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। लगभग 30 स्वर्ण पदकों के लिए ये प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 15 स्वर्ण पदक लड़कियों के रहेंगे और 15 स्वर्ण पदक लड़कों के रहेंगे। ये पदक विजेता आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर जी, ये अलवर में अब राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हो रही है आज से आरंभ हो रही है 22 तारीख से, और राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है वो आगे अभी डिसाइड नहीं है। नेशनल का भी सर्कुलर आएगा कि कहाँ होगी। यहाँ से विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलेंगे। अलवर से भी काफी हमारे उम्मीद है कि इस बार हम अच्छे पदक लाएंगे, और इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता अलवर में आयोजित करने के लिए कहा है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है, बड़ी 5वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता सब जूनियर यहाँ आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही है, आयोजित की जा रही है। और इसमें कम से कम 24 से 26 जिलों के वो जो बॉक्सर हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सब जूनियर के, वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 300 से 350 बॉक्सर्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कम से कम 15 वेट कैटेगरी बॉयज की और 15 वेट कैटेगरी गर्ल्स की आयोजित की जा रही है। इनमें जो विजेता हमारे बॉक्सर होंगे वो आगामी हमारे जो नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आज प्रीलिमिनरीज जो बाउट्स हैं, प्रीलिमिनरीज, प्री क्वार्टर फाइनल्स, ये आज आयोजित किए जाएंगे। कल से सेमीफाइनल रहेंगे और परसों फाइनल्स रहेंगे। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के संबंध में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है। ROW और बिल्डिंग लाइन एवं कंट्रोल लाइन के अंदर स्थित अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को चिन्हित करने एवं इनको हटाने के लिए यह कमेटी बनी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला इसकी अध्यक्ष होंगी। साथ ही SP, UIT सचिव और कई अन्य अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सदस्य सचिव होंगे। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स कमेटी के गठन को स्वागत योग्य बताया है। वर्मा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है। इससे समय पर मॉनिटरिंग होगी और कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। सर, अलवर की जो जिला कलेक्टर हैं आरती शुक्ला जी, उन्होंने जिस तरह से जिला सुरक्षा टास्क फोर्स जो कमेटी गठित की है, तो उससे कितना लाभ मिलेगा, कितनी इसकी आवश्यकता थी? पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? पत्रकार महोदय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया है राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, उसके बाद से देखा होगा कि विकास की लड़ी लगी है, और विकास की जो छड़ी लगी है हमारे सांसद के नेतृत्व में और हमारे मंत्री स्टेट मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह काम हुए हैं, उस काम को संभालने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में सबसे ज्यादा आगे आई तो जिला कलेक्टर अलवर आई है। इनका मन था कि जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की गठन किया जाए। क्यों किया जाए कि आए दिन अलवर के जो एक्सप्रेस वे है और इस तरह के जो रोड बने हुए हैं, बड़े बड़े रोड बने, वहाँ आए दिन घटनाएं हो रही है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी गाड़ियों में आंच लग रही है, कभी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस तरह का एक टास्क फोर्स बनाई जाए कि जो राजमार्ग पर जो व्यक्ति चल रहे हैं सुरक्षा कैसे हो। तो इतने जिसमें ये कमेटी बनाई गई, जिला कलेक्टर उसकी अध्यक्ष रहेगी, और उसमें PWD, सार्वजनिक विभाग और RTO ऑफिस और UIT, नगर परिषद, यानी कि अलवर जिले के जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उनके सभी अधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे और उस कमेटी में काम करेंगे। सर, इसमें आम लोग भी कोई समस्या हो तो लेकर जा सकते हैं अपनी? हाँ, अगर किसी लोगों को समस्या है तो वो अपनी समस्या इस कमेटी के सामने रखेंगे, और जिसका जैसे अब कमेटी बना देगी तो कमेटी का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सड़क के सारे जिस दायरे से तो ज्यादा मकान नहीं बन गए हैं, कोई होटल नहीं बना हुआ है, इस तरह की कार्यविधि तो नहीं हो रही है, तो यातायात को बाधित कर रही हो या आने वाले लोगों को समस्या हो रही हो, तो वो कमेटी के सामने बात रख सकते। कमेटी उनको ध्यान में रखते हुए नियमों को, उन चीजों का निवारण करने का भी काम करेगी। तो आप कहना चाहते हैं कि जो दुर्घटनाओं को रोकना इसकी प्राथमिकता है? इसको सबसे बड़ी मुख्य प्राथमिकता रहेगी जो राजमार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए। तो कमेटी के लोग काम करेंगे और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि सब लोग जब एक्टिव हो जाएंगे और लोगों को पता रहेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान इस कमेटी के माध्यम से हो रहा है, और कमेटी को भी रहेगा कि राज्य मार्ग पर इस तरह घटना घट रही है वो कैसे घट रही है, और जिला कलेक्टर डायरेक्ट
इस पे नियंत्रण रखेंगी। वो इस पर कल भी देखा हो, खुद राजमार्ग पर खुद जिला कलेक्टर वहां खड़ी होकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। युवा कलेक्टर अच्छा काम कर रही है, तो उनकी ये सोच अच्छी है कि आने वाले समय में युवाओं को और जो घटनाएं उन नियंत्रण होगा कमेटी के माध्यम से। सर, जो रोड हैं, हाईवे और राजमार्ग, वहां पर ज्यादातर तो क्या है कि अवैध निर्माण और अवैध जो व्हीकल खड़े होते हैं, अवैध पार्किंग हम कह सकते हैं, कोई कहीं भी खड़ा करके चल देता है और फिर अचानक से गाड़ी आती है रोड के किनारे, कई बार बैलेंस नहीं बनता या जो भी कारण रहते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। हाल ही में जैसे नौगामा में हुआ, होती रहती हैं दुर्घटनाएं। तो आपको लगता है कि अगर ये कमेटी ने सख्ताई से काम किया तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, ये आप भी जानते हो और आप आम लोग सब जानते हैं कि जब एक फोर्स का या कमेटी का गठन होता है ना, और कमेटी सब एक्टिव होकर काम करेंगी, तो मेरा मानना है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, न कोई एक्सीडेंट होगा और न ही आप देखा होगे रोड चल रहा है, ट्रक रोड पे खड़ा हो गया, अब सामने वाले को पता ही नहीं चलता, अगर आगे से कोई व्हीकल आ रहा है तो एक्सीडेंट चांस होते हैं। तो कमेटी के लोग होंगे या कोई प्रशासन अधिकारी होंगे तो इस तरह की अव्यवस्थाओं को रोका जाएगा और दुर्घटना नहीं होगी। बहुत अच्छी सोच है जिला कलेक्टर की, और मैं तो कहता हूं इस सोच में और आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि अलवर की कलेक्टर युवा है और आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फोर्स का गठन किया है कि जो राजमार्ग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। धन्यवाद कलेक्टर साहब को मैं देना चाहूंगा इस बात के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को डाइट कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। अलवर हार्टिकल्चर सोसाइटी और अलवर डाइट ने यह आयोजन किया। वरिष्ठ व्याख्याता सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें मुख्य वक्ता उमराव सैनी और विवेक जायसवाल सहित कोटा से जीएस भटनागर ने ऑनलाइन जुड़कर जैव विविधता पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं डीएलएड के छात्र अध्यापकों द्वारा जैव विविधता से संबंधित पोस्टर बनाकर निबंध लेखन भी किया गया। इन गतिविधियों के जरिए विभिन्न जैव विविधताओं के संरक्षण पर जोर दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के इस अवसर पर अलवर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और डाइट अलवर के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डीएलएड के जो छात्र अध्यापक हैं उनके द्वारा एक तो निबंध प्रतियोगिता और एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन अभी किया गया है, जिनमें जो बच्चों ने अपने रीजन के हिसाब से जैव विविधता पर विभिन्न पोस्टर तैयार किए हैं और निबंध लिखे हैं। अब एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें मुख्य वक्ता उमराव जी सैनी और विवेक जी जायसवाल रहेंगे, जो कि जैव विविधता से जुड़े हुए हैं। साथ ही कोटा से एक प्रोफेसर हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। एक जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी जैव विविधता पर दिया जाएगा और विभिन्न जो प्राध्यापक हैं वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकृति में उपस्थित जो विभिन्न जैव विविधताएं हैं उनका संरक्षण करें, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शुक्रवार को नंदी गौशाला बुद्ध विहार में संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर और गौ सेवा परिवार ने जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से इस कैंप का आयोजन किया। इसमें अधिकार मित्र रेखा महलावत पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित पौधरोपण पर अपने विचार रखती नजर आई। पीएलवी महलावत ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया पर व्यस्त बच्चों के साइबर क्राइम का शिकार बनने के खतरे पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों को माँ बाप ही अच्छे संस्कार दे सकते हैं। वहीं इस मौके पर रेखा महलावत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अंत में संयुक्त वैश्य महासभा के अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अनिल बंसल, प्रहलाद अग्रवाल, सुनील खंडेलवाल, विनोद गुप्ता और हरि प्रसाद कौशिक आदि मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पीएलवी महलावत ने गौशाला में उपस्थित लोगों के साथ पौधरोपण किया। इसके जरिए पेड़ लगाओ धरती बचाओ का संदेश दिया गया। माया प्रसादी वैष्णो धाम स्थित पंचमुखी बालाजी दिव्य देवस्थान मंदिर में पंचम स्थापना दिवस महोत्सव संपन्न हो गया है। महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को हवन पूजन, भजन संध्या एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर संस्थापक धीरज श्री राम भगत ने बताया कि पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के भजनों पर भक्ति रस में डूब गए। महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा। अंत में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का वितरण किया गया। बरखेड़ा गांव स्थित श्री भोलेनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा संपन्न हो गई है।
राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन रहा। पूर्णाहुति देने वालों में आयोजक तेजराम सैनी, नरेंद्र सैनी, पुष्पा, पूर्व सरपंच गीसाराम सैनी, ख्याली राम, धन्ना राम, रुकमणी और नंदू सैनी आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and
and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बुर्जा में हाल ही में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित था। ऐसे में सफाई से लेकर अन्य इंतजाम किए गए, लेकिन कार्यक्रम निरस्त होते ही फिर से कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई और रात्रि चौपाल को लेकर यहां पूरी सरकारी मशीनरी लग गई थी। ऐसे में साफ सफाई, इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण और गंदे पानी की निकासी आदि के लिए मशक्कत शुरू हो गई। लेकिन प्रस्तावित दौरा निरस्त होने की सूचना मिलते ही फिर से खराब दिन शुरू हो गए। अब जगह जगह गंदगी फिर दिखाई देने लगी है। ग्रामीण नरेंद्र कुमार प्रधान, गोपेश कुमार विकास, रामावतार फौजी और रघुवीर जांगिड़ आदि ने इस पर रोष जताया है। मालाखेड़ा कस्बे में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह का शुक्रवार को सर्व समाज की ओर से स्वागत किया गया। दिव्यांग जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन गोपाल तिवारी ने जिला महामंत्री के पद पर अवधेश सिंह को मनोनीत किया है। ऐसे में उनके स्वागत कार्यक्रम में साफा और माला पहनाकर सम्मान हुआ। इस मौके पर अनिल दुबे, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर अजीत चौधरी, गोविंद जोशी, जगदीश हंसावत और फूल सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। आज मालाखेड़ा कस्बे में मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह का माला, सापा व मिठाई खिलाकर स्वागत सत्कार किया गया। अवधेश सिंह जी को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के द्वारा अलवर जिले के महामंत्री पद पर सुशोभित किया गया है, जिसके चलते उनके चाहने वालों ने उनको मालाखेड़ा कस्बे में जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया गया है और उन्हें बधाई प्रेषित की गई है। मेट्रो की सीएसआर पहल के तहत प्रेरणा स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अलवर जिले के 65 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज शर्मा ने की। मेट्रो यूनिट हेड राकेश ठाकुर और प्लान इंडिया प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर रजनी बादवा ने चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। प्रेरणा स्कॉलरशिप की शुरुआत 2018 में हुई थी। अब तक रामगढ़, उमरैन और मालाखेड़ा ब्लॉक के 200 छात्रों को लाभ मिल चुका है। यह कार्यक्रम हर साल प्लान इंडिया के माध्यम से संचालित किया जाता है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के कुछ गांवों में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत कैंप लगाए गए। ग्राम पंचायत कुंडला के रामसिंहपुरा, खेडली, देवती और नरवास आदि गांवों में शिविर आयोजित किए गए। इसकी अध्यक्षता सरपंच राजेश बैरवा ने की। नेहरू युवा मंडल कुंडला के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि कैंप में 17 विभागों के अधिकारियों की सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन मौके पर 2-4 विभागों के अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं थे। इससे तेज धूप में ग्रामीण लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही उपखंड स्तर के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति नहीं दिखी। इसके अलावा धूप में ग्रामीणों के लिए पंखे, कूलर या ठंडे पानी जैसी कोई भी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। आज हमारे ग्राम पंचायत कुंडला में जन सहभागिता पहले और सबसे दूर कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कुंडला के सभी ग्रामीण जन इसमें मौजूद थे।
हमारे जो सरपंच थे उनके अध्यक्षता में इस शिविर का आयोजन किया गया, परंतु इसमें हमारे को 17 विभागों के अधिकारियों के विभागों के बारे में जानकारी दी गई थी कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना और जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, तो हम वहाँ पर पहुँचे तो इसमें 1-2 विभागों के ही अधिकारी मौजूद थे। भर्तरी धाम में प्रचंड गर्मी के मध्य योगी संतोषनाथ आश्रम में योगी सोमनाथ महाराज द्वारा पंचधूणी नौतपा तपस्या जारी है। क्षेत्र में सुख समृद्धि, अच्छी बरसात और खुशहाली की कामना को लेकर यह विशेष तप किया जा रहा है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी में भी योगी सोमनाथ महाराज चारों ओर उपलों की पंचधूणी जलाकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह उनकी छठी तपस्या है जो लगातार 31 दिनों तक चलेगी। वहीं श्रद्धालु रामकिशोर के अनुसार हर वर्ष यह अनूठी तपस्या की जाती है। ये भर्तरी धाम है, बहुत पुराना धाम है, ये तपोभूमि है। हमें कई वर्षों से ये सोमवारनाथ जी तप कर रहे हैं, महातप अग्नि के बीच बैठ। हाँ, भर्तरी धाम तपोभूमि, ग्राम पंचायत माधोगढ़ इंदौर। ये सिद्ध पुरुषों की प्रथा चलती आ रही है आदि अनादि से, जो हम निभा रहे हैं उसको। बाबा मस्तनाथ जी की, बाबा भर्तरी की दया से ये प्रथा चला रहे हम, और देश में सुख शांति रहे, हरियाली रहे, जंगल हरा भरा रहे, जंगल में जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहे, और गौशाला होती रहे, गौ सेवा। गौशाला भी होनी चाहिए, गौशाला भी भर्तरी में होना चाहिए, पर उसका गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। अकबरपुर ग्राम पंचायत में जनगणना 2027 सर्वे के तहत कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर भवनों की गणना की जा रही है। सर्वे के दौरान हर मकान को भवन संख्या देकर चिन्हित करने के अलावा इसकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों द्वारा वार्डवार भवनों का विवरण भी तैयार किया जा रहा है। मैप के आधार पर यह पता लग सकेगा कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कितने भवन मौजूद हैं। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसी आंकड़े के आधार पर आगामी जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कर्मचारी कृष्णा शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मैं कृष्णा शर्मा हूँ और हमें ये जनगणना कर रहे हैं, मकान संख्या, भवन संख्या ये डाल रहे हैं और ये पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं जल्द से जल्द। अपने वार्ड में जा रहे हो? और अपने घर घर जाके, वार्ड में जाके नहीं, उनको उनकी पूरा डाटा और पूरी डिटेल पूछ के नहीं, तभी ऑनलाइन कर रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में भीषण गर्मी और तेज धूप ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। क्षेत्र में दोपहर के समय लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके चलते बाजारों और मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। बस स्टैंड, पंचायत भवन क्षेत्र, लौहाटी मोहल्ला और सिंधी मोहल्ला मार्ग जैसे व्यस्त रहने वाले इलाके भी दोपहर में सुनसान नजर आए। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम होने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उधर चिकित्सकों द्वारा दोपहर के समय धूप से बचने और अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ लेने जैसी सलाह दी जा रही है। अलवर भरतपुर रोड स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा जारी है। महंत प्रहलाद गिरी महाराज ने बताया कि इसका शुभारंभ गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। शुक्रवार को 21 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने विधि विधान से आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्री राम कथा का वाचन हुआ। संत पुरुषोत्तम शरण महाराज ने श्री राम नाम महिमा से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। वहीं भजनों की प्रस्तुतियों पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालु झूमते नजर आए। श्री राम कथा 30 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन रहेगा। कोट कासिम की ग्राम पंचायत जटियाना में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आम जन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान रास्ते संबंधित मामले, राजस्व, अवैध शराब बिक्री और बिजली पानी आदि से जुड़े कुल 36 परिवार प्राप्त हुए। जटियाना में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत को जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जटियाना एवं झरियाना गांव में पेयजल समस्या को लेकर टैंकर भेजने की हिदायत दी गई।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। रात्रि चौपाल में एडीएम शिवपाल जाट, उपखंड अधिकारी रेखा यादव, तहसीलदार वीरेंद्र और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पुरुषोत्तम मास के तहत समाज सेवी डॉक्टर ज्ञाशी राम गुप्ता ने भिवाड़ी स्थित आश्रय अनाथ एवं वृद्धाश्रम में सेवा कार्य किया। डॉक्टर गुप्ता के अलावा समाज सेवी शशिकला गुप्ता ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों एवं बच्चों को फल वितरित किए। इस दंपति ने अपने हाथों से उन्हें फल खिलाकर इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि समाज सेवा केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को प्रेम, सम्मान और अपनापन देना भी सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार, सेवा भावना एवं बुजुर्गों के सम्मान का महत्व भी बताया। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह से मुलाकात कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। यह मुलाकात कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय में हुई। विधायक देवी सिंह शेखावत ने पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि बानसूर क्षेत्र में आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में चोरी, अवैध गतिविधियों और अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाने एवं संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने की मांग की। उधर एसपी ने विधायक को भरोसा दिलाया कि बानसूर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीरता से कार्य कर रहा है। उधर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर कोटपुतली वाया नीमूचाना सहित बानसूर सोडावास वाया हरसौरा रोडवेज बस सेवा शुरू करने का आग्रह किया। इसमें क्षेत्रवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। अखिल भारतीय किसान सभा रामगढ़ तहसील ने भाव सिद्ध मंदिर के पार्क में एक बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से 5 सदस्यीय तहसील समिति बनाई गई और लोकेश शर्मा को तहसील संयोजक चुना गया। बैठक में किसानों ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की निंदा की और महंगाई के विरोध में जमकर नारे लगाए। इस अवसर पर जिला संयोजक मुख्तियार सिंह और सह संयोजक महेंद्र सिंह सहित लोकेश शर्मा, मुकेश प्रजापत और अन्य किसान उपस्थित रहे। आज हमने अखिल भारतीय किसान सभा तहसील रामगढ़ का भाव सिद्ध मंदिर के पास एक सम्मेलन किया है। सम्मेलन में दूर दराज से किसान आए हैं और हमने रामगढ़ तहसील किसान सभा की नई कार्यकारिणी बनाई है। और जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है इसमें तहसील संयोजक के रूप में हमारे साथी लोकेश शर्मा जी को सर्वसम्मति से चुना गया है। ये रामगढ़ तहसील का काम देखेंगे। जो भी किसी गरीब मजदूर किसान की समस्या है उसको न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से संघर्ष करेंगे और क्षेत्र की जो भी कोई समस्या हो उसका समाधान करेंगे। उसके लिए हमारे सभी किसान एकजुट हैं और हम जिले से जो साथी हैं, साथी महेंद्र सिंह जी, मैं मुख्तियार सिंह जी और अन्य हमारे रामगढ़ किसान सभा के सारे साथी हैं। धन्यवाद। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार अलवर के पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास जारी हैं। सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में बगड़ राजपूत स्थित कचरा संयंत्र केंद्र आदि का निरीक्षण जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला कर चुकी हैं। वहीं 11 स्थित ठोस कचरा निस्तारण प्लांट और अन्य निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्मा के अनुसार इस दौरे से और सजगता बढ़ेगी। वहीं एमआईए के अलावा बगड़ राजपूत के आसपास फैल रहे वायु और जल प्रदूषण को कम करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर में पहली बार जिला प्रशासन के सहयोग से 50 ई बस संचालित की जा रही हैं, जिसका चार्जिंग स्टेशन बहाला में बन रहा है। इसमें लोगों को आरामदायक और प्रदूषण मुक्त सफर मिलेगा। सर, अलवर में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पर्यावरण मंत्री हैं और संजय शर्मा जो राजस्थान में पर्यावरण मंत्री, उसके बावजूद भी एमआईआर 11 में प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जल प्रदूषण की भी समस्या है। लेकिन जिला कलेक्टर बार बार 11 का कचरा संग्रह केंद्र पर पहुंच रही है, आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं, कलेक्टर प्रयास करती हुई दिख रही हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कलेक्टर साहब की 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं कि ये काम को हाथ में लेके तो उस काम का अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लोगों ने कहा कि 11 के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, प्रदूषण को हो रहा है वहाँ, उसको अच्छी तरह से गति कैसी दी जाए। तो कलेक्टर साहब खुद जाके वहाँ खड़ा होकर उनका मन है कि इस प्लांट को सुचारू रूप चला के और वायु
और वातावरण शुद्ध किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इसके पीछे वो बिल्कुल लगी हुई है। एक एक चीज की लगी, हर दूसरे या तीसरे दिन खुद जाके वहां उसका नियंत्रण कर रही है, उसका देखभाल कर रही है। और आने वाले समय में पत्रकार महोदय बताना चाहूंगा कि ये एक कलेक्टर साहब का विजन है ना, ये क्लियर होगा और वहां की इसी प्लांट को सुचारू चला के और गंदगी साफ करके और अच्छा काम किया जाएगा, ये इनका विजन है। सर उसको ट्रीटमेंट करने की बजाय कई बार वहाँ पर जो कंपनी है जिसको ठेका दिया है वो उसमें आग लगा देती है, तो कचरे में आग लगाने से प्रदूषण बढ़ता है, तो वह घटता नहीं है। तो कई बार शिकायतें भी हुई हैं, तो कलेक्टर साहब पास भी शिकायतें पहुंची हैं, कलेक्टर साहब निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको कितना लाभ मिलेगा कलेक्टर के निरीक्षण का? देखिए, पत्रकार महोदय भूपेंद्र जी हमारे सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री हैं, इनके लोगों ने कहा, इनको हमारे संजय शर्मा जी मंत्री जी, इनको लोगों ने कहा, तो इनका मन था कि जो लोग कूड़ा जला के प्रदूषण फैला रहे हैं कैसे रोका जाए। तो कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लिया, खुद वहां दौरा करके और उस चीज को हटाने का प्रयास करें, वहां जलाइए मत, इसको जो प्रोजेक्ट है उसको सुचारू चला के खत्म करो ना, जलाने से प्रदूषण होगा। तो इस पर पूरा ध्यान रख रही कलेक्टर साहब, और ये जलाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, प्रदूषण होगा, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है मशीन के द्वारा उसको किया जाए, न कि जला के काम किया जाए। सर जो गंदा पानी जा रहा है उसका भी ट्रीटमेंट करने का काम है, उस पर भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम चल रहा है। देखिए, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट था और उसको सुचारू चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी और संजय शर्मा जी ने बागडोर लिए, आपने देखा होगा उस प्लांट पे काम हो रहा है और उस पानी को सही करके काम लिया जाएगा और उसको गंदगी नहीं हो इस तरह का काम लिया जाएगा। बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है और जल्दी ही इस काम पे अच्छा शुरू हो रहा है और शुरू हो जाएगा जल्दी ये काम। सर प्रदूषण से जुड़ा हुआ है कि आजकल जो बड़े वाहन है, ट्रक और बस, बहुत ज्यादा डीजल के वाहन होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जिस तरह से ई बस जो स्टेशन भाला में बन रहा है, चार्जिंग पॉइंट, और 50 बसें अलवर में आ रही हैं, आपको लगता है कि इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, प्रदूषण कम होगा? देखिए, ये जो बैटरी वाली बस आई है, ई चार्ज बस आई है ना, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। दिल्ली के अंदर भी ये बस बहुत सारी चली है, लेकिन जब हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी ने और जिला कलेक्टर और हमारे विधायक मंत्री जी संजय शर्मा जी ने देखा कि यार अलवर में जब हम दो मंत्री हैं तो ये प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, तो आपको जानकारी होगी पत्रकार महोदय, 50 बस का प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने तैयार कर दिया है और अलवर में 50 बस आ रही हैं, वो ई चार्जिंग बस होंगी और उनका भाला के अंदर एक बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा, वहां चार्ज होगी और पूरे अलवर में ये जो आवागमन है जिससे कि टेम्पू चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, डीजल केबल, ये सब खत्म होकर ई चार्जिंग मशीन से प्रदूषण पे रोक लगेगी। और अलवर शहर स्थित वन स्टॉप सखी सेंटर से शुक्रवार सुबह एक युवती भागने की कोशिश में दूसरी मंजिल की छत से कूद गई। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्लास्टर के बाद युवती को वापस सखी सेंटर भेज दिया गया है। विजय मंदिर थाना SHO प्रेमलता वर्मा ने बताया कि युवती करीब 4 महीने पहले जनवरी में अपने ससुराल से पीहर चली गई थी। वहां उसने परिवार को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। परिजनों ने समझाइश कर उसे वापस ससुराल भेज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला फिर वहां से कहीं चली गई। इसके बाद युवती के पति ने 1 फरवरी को विजय मंदिर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रही थी। गुरुवार को युवती अचानक खुद थाने पहुंच गई। पुलिस ने उसके पीहर और ससुराल पक्ष दोनों को बुलाया, लेकिन युवती ने दोनों जगह जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुरक्षा के तौर पर उसे गुरुवार शाम वन स्टॉप सखी सेंटर में रखा गया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे युवती सखी सेंटर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिर क्या हुआ? अस्पताल खा लगी है आपके। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। क्राइम वेब सीरीज से टिप्स लेकर लूट को अंजाम देने वाले शातिर को दबोचा। महिला और बच्चे को बंधक बनाकर भिवाड़ी में की थी लूट। पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाने को लेकर खूनी संघर्ष में 6 हुए घायल। तिजारा के मेहराना में भिड़े एक ही परिवार के 2 गुट। बिना वेरिफिकेशन किराए पर रह रहे झगड़ालू युवक बिगाड़ रहे हैं माहौल। संजय नगर में कूलर के झगड़े में चढ़ा पारा और युवक के पेट में घोंपा चाकू। और सट्टा कारोबार पर प्रहार कर 4 को किया गिरफ्तार। खैरतल पुलिस ने DST टीम के साथ की कार्रवाई।
खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।